हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल उसकी एक्सरसाइज 10.2 करवाने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज पिछले वीडियो से चल रही है, उसके 4 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आज करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब हमें ये प्रूव करना है परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जो गिवन है मैंने लिख लिया है। देयर इज ए सर्कल विद सेंटर ओ, और डायग्राम भी बनाया हुआ है। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। टेंजेंट टू द सर्कल इज ए बी, ये टेंजेंट जो है सर्कल पर है ए बी, और पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PO इज परपेंडिकुलर ऑन AB, PO जो है परपेंडिकुलर है AB पर। हमें प्रूव क्या करना है, PO पासेस टू द सेंटर, जो PO है वो सेंटर से पास कर रही है। तो ये डायग्राम देखने से ही आप लोगों को लग रहा है कि PO सेंटर से ही पास हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा प्रूफ में कुछ फैक्ट्स हमें देने पड़ेंगे, तो बस सेंटर से तो पास हो ही रहा है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें थ्योरम 10.1 यूज करना पड़ेगा। तो थ्योरम 10.1 क्या बोलता है वो हम लिखेंगे, फिर उसी के बेस पर आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। थ्योरम में बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बस इसको यूज करके हम इसे प्रूव करने वाले हैं। यहाँ यही लिखना होगा बाय द थ्योरम 10.1। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, बाय द थ्योरम 10.1 which says, जो कि क्या बोल रहा है, which says the tangent at any point of the circle, any point of the circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the रेडियस। ठीक है, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो परपेंडिकुलर होगा रेडियस पर। कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट थ्योरम की आप लोग लर्न करके रखिए, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपके बुक में है तो इसको भी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, जो हमारा परपेंडिकुलर PO है तो PO इज इटसेल्फ रेडियस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो परपेंडिकुलर PO, परपेंडिकुलर PO इज रेडियस इटसेल्फ। ये जो हमारा परपेंडिकुलर बना है ये खुद ही रेडियस है, इज रेडियस इटसेल्फ, ये खुद ही रेडियस है। तो रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस इसी तरह से लिख करके इसको प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है। बट रेडियस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर ऑफ द सर्कल से ही तो रेडियस इमर्ज होती है। ये रेडियस है, इधर करोगे ये भी रेडियस होगी। ठीक है, तो बट रेडियस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, emerges from the center of the circle। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर ये हमारा प्रूफ हो गया, PO passes through the center of the circle। तो देयरफॉर PO जो हमारी परपेंडिकुलर है, PO passes through the center of the circle, passes through the center of the circle, center of the circle। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ। बस इसमें खाली लिखना है और कुछ नहीं करना है। बस जो ये थ्योरम बोला गया है, इसी थ्योरम की हेल्प से ही हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो PO है सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास करेगा। अब इसको अगर ऊपर तक बढ़ा दोगे तब ये परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है सेंटर से ही तो इमर्ज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PO passes through the center of the circle, hence proved। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। जल्दी जल्दी लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ी खराब हो गई, लेकिन आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A
at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर और पॉइंट ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है। तो देखो पॉइंट ए जो है 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, तो ये हमारा ओ ए हो गया। ओ ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी मान लेते हैं और इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमारा ये डायग्राम बन गया। अब हमारा ये ट्रायंगल ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दैट मींस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हम बस इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो साइड तुम्हें पता है इस ट्रायंगल की। तो बस हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी। अब देखो 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मींस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ओ पी तो निकालना है रेडियस। ओ ए हमें पता है 5 स्क्वायर इक्वल टू ए पी कितना है 4 की स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस ओपी स्क्वायर। बिल्कुल इजी सवाल है। इस तरह के तो शुरू में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। अब ये 16 इधर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ये कितना हो गया 25 में 16 कटाएंगे 9 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर 9 है तो ओपी कितना हो जाएगा 3 होगा। इसका अंडर रूट कर देंगे तो ओपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, दोनों का सेंटर सेम है, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल। तो मैंने डायग्राम भी बना लिया। तो छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ओपी हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड और बड़े सर्कल की रेडियस ओ ए है तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी एक कॉर्ड हो गई, ए बी कॉर्ड हो गई, लेकिन छोटे सर्कल की तो टेंजेंट हुई, बड़े सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो हमें इसी की लेंथ पूछी गई है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, दैट मींस ए बी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम मैंने बना लिया, लिख लेते हैं कि लेट 2 सर्कल्स C1 एंड C2। ठीक है, ये छोटा वाला C1 हमारा मान लेते हैं और ये बड़ा वाला सर्कल C2 मान लेते हैं विथ सेंटर O। कंसेंट्रिक है इसलिए दोनों का सेंटर एक ही रहेगा विथ सेंटर O। आर ड्रॉन, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा ड्रॉ करके नहीं दिया, हम अपने आप ही ड्रॉ करेंगे। इनका सेंटर O है। अच्छा, लेट OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये भी हम लिख लेते हैं लेट OP is the radius of smaller circle, radius of smaller circle। ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है C1 ही लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो लेट OP is the radius of C1, तो हमारी OP क्या हो जाएगी, therefore OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से OA is the radius of C2, radius of C2, तो therefore OA इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। OA कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेट AB is the chord of C2 and AB is also the tangent of C1 होगा ना, तो लेट AB is the chord of C2 एज वेल एज, साथ ही साथ हमारी ये हो जाएगी टेंजेंट किसकी, स्मॉलर सर्कल C1 की, एज वेल एज टेंजेंट ऑफ C1।
टेंजेंट ऑफ C1, ठीक है। अब हमें निकालना है पूरा AB की लेंथ। AB की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? अगर AP हम निकाल लेते हैं तो उसी का डबल कर देंगे, पूरा AB आ जाएगा। देखो अब हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो हम बहुत आसानी से AP निकाल सकते हैं। AP जितना निकलेगा, अगर इस साइड हम ड्रॉ करेंगे तो उतना ही BP निकल जाएगा। तो जो AP की लेंथ आएगी उसको डबल कर देंगे तो हमारा पूरा AB की लेंथ आ जाएगी, जो कि कॉर्ड है, जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल OAP, अभी देखो हमारा OA क्या है? OA हाइपोटेन्यूस है, तो बस हम लिख लेंगे OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। हमें AP की लेंथ पता चल जाएगी। OA हमारा है 5 स्क्वायर इक्वल टू OP है 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। ये 4 आ जाएगा। देखो ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो मैं इधर ही ले लेती हूँ -9 इक्वल टू AP स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे आएगा 16 इक्वल टू AP स्क्वायर। तो हमारा AP क्या हो गया? AP इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर कॉर्ड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AP लिख लो या ऐसा लिख लो AP प्लस BP। तो AP 4 आया और हमारा BP भी 4 आएगा, तो हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लिया। आप यहाँ पे लिख लो सिमिलरली BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सिमिलरली BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सिमिलरली BP इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। BP भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही निकलेगा, क्योंकि अगर हम इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसी तरह से निकाल लेंगे, या डायरेक्ट आप डबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है इस तरह का, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है बुक में। अ कोऑर्डिनेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ इसको ड्रॉ किया गया है। हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी है ये। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सारे पॉइंट जो ABCD ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, और जहां से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो AP एक टेंजेंट है, AS एक टेंजेंट है, इसी तरह से BP भी टेंजेंट है और BQ भी टेंजेंट है, और CQ टेंजेंट है, CR टेंजेंट है, DS टेंजेंट है और DR टेंजेंट है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अगर 2 टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की जाती है तो हमेशा इक्वल होती है। तो बस इसी फैक्ट को लेके हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ tangents drawn from external point, drawn from an external point, external point to a circle आर इक्वल, ठीक है। ये फैक्ट आपने यूज किया है यहाँ पे, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर अब हमारा जो ये है जो डायग्राम बना हुआ है उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे? AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। देखो CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा CR CQ हो गया, उसके बाद DR इक्वल टू DS भी हम लिख सकते हैं, DR इक्वल टू DS, क्योंकि ये सारी टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। अब इन चारों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। चारों इक्वेशंस को हम जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हमें क्या मिलता है? देखो जोड़ देखते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ देंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हमने कर दिया, ठीक है बच्चों।
अब देखो हमें क्या पूछा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमें दिखाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी प्लस बी पी, इनको अगर हम ऐसे बना लें तो ए पी प्लस बी पी क्या है, हमारे डायग्राम में ए बी हो गया, तो ए पी प्लस बी पी इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये सी आर प्लस डी आर ये हमारा हो जाएगा सी डी। तो ए बी प्लस सी डी ये हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए डी प्लस बी सी हमें दिखाना है, तो ए डी एक्चुअली है क्या, ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस, देखो इनको एक साथ लिख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले एक साथ लिख लेते हैं ए एस प्लस डी एस, ये लिखा एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इधर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा चला जाएगा, यहाँ पे ले जाती हूँ मैं, इधर तो ए बी प्लस सी डी हमने दिखा दिया, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या हुआ, ए एस प्लस डी एस हमारा हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो आया समझ में बच्चों, तो बस इनको थोड़ा सा जगह इनकी चेंज कर देना और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से पहले 4 क्वेश्चंस बना लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारा ये आंसर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज मैंने 8 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं और बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो इन क्वेश्चंस के पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।